subject design of structure. Let's continue the first chapter, introduction. In the last lecture we had completed concrete and steel composition, properties of steel and length of bar available in market, right? Now let's discuss about HYSD. Nowadays HYSD bars are replaced by TMT bars. TMT means thermomechanically treated bars, thermomechanically treated steel bars. मीन्स अब क्या यूज़ होता है HYSD, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में HYSD के बारे में डिस्कस किया था, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स, राइट। जो HYSD बार है क्योंकि FE 415 उसका ग्रेड है एंड FE 500, राइट। तो उसकी जगह पे TMT बार्स यूज़ हो रहे हैं, थर्मोमेकेनिकली ट्रीटेड बार्स। केमिकल कंपोजिशन सेम है TMT बार के, राइट। तो TMT बार में क्या होता है कि कोर जो है वो डक्टाइल एंड टफ होती है, मतलब थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, एंड आउटर सरफेस जो है वो हार्ड एंड रेजिस्टेंस टू वेदरिंग होती है, राइट। बाहर से हार्ड होती है, अंदर से थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। तो ये TMT बार का कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन विच इज़ सिमिलर टू HYSD बार्स। Now methods of RCC design, which is very important topic. ये बहुत ज़्यादा important topic है RCC design methods, right? It is also known as design philosophies, right? Methods of RCC design, that means design philosophies. We have 3 design philosophies. First, working stress method, ultimate load method, then limit state method, right? Now working stress method is also known as elastic method, modular ratio method and factor of safety method. Factor of safety method, that means कि हम FOS लिखते हैं, factor of safety, FOS जो हम यूज़ करेंगे वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में यूज़ होता है। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स होते हैं वो लिमिट स्टेट मेथड में यूज़ होते हैं। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑल्सो नोन एज इलास्टिक मेथड, मॉड्यूलर रेशियो मेथड एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी मेथड, क्योंकि इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज़ होते हैं, राइट। कौन कौन से यूज़ होते हैं वो हम देखेंगे ना। उसमें क्या होता है, जो डिज़ाइन लोड जो है, मतलब जिस लोड के लिए हम डिज़ाइन करने वाले हैं, कोई भी मेंबर, राइट, एनी मेंबर, स्लैब हो, बीम हो, कॉलम हो, फुटिंग हो, तो उसमें जो वर्किंग लोड है, जो सर्विस लोड है, उसे ही हम डिज़ाइन लोड ले लेते हैं, राइट। मतलब कि जितना लोड हम कैलकुलेशन में आ रहा है कि मान लो कि 500 किलो न्यूटन लोड आ रहा है, ठीक है, तो हम डायरेक्टली डिज़ाइन लोड जो है वो वर्किंग लोड और सर्विस लोड ही ले लेंगे, उसमें कोई ऐड नहीं होगी फैक्टर ऑफ सेफ्टी। नाउ डिज़ाइन स्ट्रेसेस, तो डिज़ाइन स्ट्रेसेस मीन्स व्हाट, जो भी अलाउेबल स्ट्रेस है, परमिसिबल स्ट्रेस है, जो कि मेंबर में इतना अलाउ करते हैं स्ट्रेस, इससे ज़्यादा हम अलाउ नहीं करेंगे, वही हमारे डिज़ाइन स्ट्रेसेस हैं, राइट। इज इक्वल्स टू व्हाट, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, राइट। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फॉर एग्जांपल हम M20 ग्रेड ले लेते हैं, ठीक है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, 20 इंडिकेट्स कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, FCK मतलब CK कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, F मीन स्ट्रेंथ, राइट। एंड फॉर स्टील, ये कंक्रीट का ग्रेड है M20 एंड स्टील ग्रेड दैट इज FE 250, तो यील्ड स्ट्रेंथ दैट इज 250 मेगा पास्कल, राइट। एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी बीम के लिए दी गई है, कंक्रीट की जो है वो 3 है और स्टील की 1.78। कौन सी मेथड में, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन बीम फॉर कंक्रीट इज़ 3 एंड फॉर स्टील इज़ 1.78 इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड। यहाँ पे हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी डालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल, देन यू विल गेट डिज़ाइन स्ट्रेस। स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी करेंगे तो हमें डिज़ाइन स्ट्रेस मिलेंगे ना। वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो है वो
यूनिकनेस थियोरम के बेस पे है और डिज़ाइन स्ट्रेंथ जो है वो लोअर बाउंड थियोरम के बेसिस पे है। डिज़ाइन लोड जो है वो यूनिकनेस थियोरम के, डिज़ाइन लोड जो है हमें वो इंक्रीज़ करना होता है, मतलब यूनिकनेस थियोरम है। यूनिकनेस मतलब हमने क्या किया, जो भी डिज़ाइन लोड है वो डायरेक्टली सर्विस लोड ले लिया, उसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न नहीं किया फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, डायरेक्टली डिज़ाइन लोड इज इक्वल्स टू सर्विस लोड। बट डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बेस्ड ऑन लोअर बाउंड थ्योरम, मतलब क्या होता है, जो कि हम जो भी डिज़ाइन स्ट्रेस ले रहे हैं, राइट, तो हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथ को डिवाइड कर रहे हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, मतलब जितनी स्ट्रेंथ है उससे हम कम स्ट्रेंथ जो है वो कंसीडर कर रहे हैं। मतलब अगर कॉलम की स्ट्रेंथ हम मान लेते हैं, यहाँ पे है 250, यहाँ पे दी गई है 250 मेगा पास्कल, राइट, कोई स्टील कॉलम है, हमने ऐसे ही स्ट्रेंथ, इट इज़ जस्ट फॉर एग्जांपल, राइट, हम एग्जांपल दे रहे हैं कि एक कॉलम है, उसकी स्ट्रेंथ है, स्टील कॉलम है 250 है, तो हम जब डिज़ाइन करेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मतलब डायरेक्टली 250 यूज़ नहीं करेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे। मतलब हम जो स्ट्रेंथ 250 है उसको हम कम कंसिडर कर रहे हैं कि चलो 200 ही है, मतलब हम जो है हमारी स्ट्रेंथ कम कंसिडर करेंगे, जिससे कि अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन आए, ठीक है, तो इसमें भी जैसे ही लोड और स्ट्रेस बढ़ जाता है परमिसिबल स्ट्रेस से, तब भी वो मेंबर जो है वो फेल ना हो जाए, इसलिए जितनी स्ट्रेंथ है उससे हमें कम कंसिडर करनी है डिज़ाइन के लिए। तो स्ट्रेंथ जो है वो लोअर बाउंड थ्योरम पे है और ये यूनिकनेस है, मतलब कि हमने कुछ भी मल्टीप्लाई, हमने ना ही तो लोड इंक्रीज़ किया और ना ही डिक्रीज़ किया, जितना लोड आ रहा है उतने ही लोड की हम डिज़ाइन कर रहे हैं। So design load is based on uniqueness theorem and design strength of material is based on lower bound theorem, right? And serviceability जो है वो यहाँ पे consider नहीं की गई है, right? And it serviceability जो है वो कंसीडर कब नहीं होती, जब लो लेवल लोड जो है वो यूज़ होता है, तब सर्विसेबिलिटी को हम इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, राइट, कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें सर्विसेबिलिटी जो है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, सर्विसेबिलिटी ऑफ मटेरियल, सर्विसेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर, जो कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं, राइट, सर्विसेबिलिटी जो है वो कंसिडर नहीं होती है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, राइट, ये कंसिडर होगी लिमिट स्टेट मेथड में सर्विसेबिलिटी। बट अगर लो लेवल लोड है, मतलब बहुत कम लोड आ रहा है, तब सर्विसेबिलिटी को कंसिडर करना रिक्वायर्ड नहीं है, राइट। तो जब भी कम लोड आता है तब ये मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो है वो यूज़फुल है। मतलब पहले जो है वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड यूज़ होते थे, फिर अल्टीमेट लोड मेथड यूज़ है, एंड देन लास्टली अभी जो यूज़ हो रही है वो लिमिट स्टेट मेथड है, राइट। सो ऐसे ही रिवाइज करते करते लास्टली हम लिमिट स्टेट मेथड पे आए हैं, मतलब करेक्शन, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में करेक्शन किया, फिर अल्टीमेट लोड मेथड है, अल्टीमेट लोड मेथड के बाद लास्ट आई वो है लिमिट स्टेट मेथड। नाउ अल्टीमेट लोड मेथड, इसमें डिज़ाइन लोड क्या है, वो कोलैप्स लोड जो होता है, अल्टीमेट, मतलब अल्टीमेट नाम ही है, नेम से इटसेल्फ के अल्टीमेट लोड, वी आर यूजिंग डिज़ाइन लोड एज अल्टीमेट लोड, मीन्स कोलैप्स लोड, मतलब जिस लोड पे हमारा मटेरियल कोलैप्स होता है वो डायरेक्टली लोड जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं एज अ डिज़ाइन लोड, राइट, मतलब ब्रेकिंग लोड है हमारा, वो है वर्किंग लोड। और सर्विस लोड मल्टीप्लाई बाय लोड फैक्टर, यहाँ पे जो हमारा वर्किंग सर्विस लोड है जो कि हमने डायरेक्टली डिज़ाइन लोड में यूज़ किया था वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, राइट, सर्विस लोड, तो इसे को हम लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिज़ाइन लोड में, कौन सी मेथड में, अल्टीमेट लोड मेथड में, लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चेंजेस है कि इसमें डिज़ाइन लोड जो है वी आर नॉट यूजिंग डायरेक्टली एज अ सर्विस लोड मल्टीप्लाई बाय लोड फैक्टर, हम लोड को इंक्रीज़ करेंगे, मतलब अपर बॉन्ड थियरम यूज़ होगा इसमें, इट इज़ बेस्ड ऑन अपर बॉन्ड थियरम, क्योंकि हम इंक्रीज़ कर रहे हैं ना लोड, जितना लोड आ रहा है उससे कंसीडर क्या कर रहे हैं, ज़्यादा कंसीडर कर रहे हैं मल्टीप्लाई करके, सो इट इज़ बेस्ड ऑन अपर बॉन्ड थियरम। एंड स्ट्रेसेस आर सेम डिवाइडेड बाय मटेरियल सेफ्टी फैक्टर। अब इसमें इन दिस मेथड, इन अल्टीमेट लोड मेथड, हम स्ट्रेस जो है मतलब उसको हम कम कंसीडर कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, मतलब हम जितनी भी स्ट्रेंथ है मटेरियल की
उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, बट फैक्टर जो है वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी था वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। अब मटेरियल सेफ्टी फैक्टर आएगा अल्टीमेट लोड मेथड में, राइट। तो मटेरियल सेफ्टी फैक्टर कौन से आएंगे, तो ये है कंक्रीट के लिए 1.5 एंड स्टील के लिए 1.15 मटेरियल सेफ्टी फैक्टर, राइट। तो ये चेंजेस हैं अल्टीमेट लोड मेथड में एंड वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। सो डिज़ाइन लोड इज़ बेस्ड ऑन अपर बॉन्ड थ्योरम एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बेस्ड ऑन लोअर बॉन्ड थ्योरम। हमने ये डिवाइड किया इसलिए इट इज़ बेस्ड ऑन लोअर बॉन्ड थ्योरम। Now in this method again serviceability is not considered, अगेन सर्विसिबिलिटी इसमें कंसीडर नहीं हुई। हमने एक चेंजेस किया डिज़ाइन लोड का, बट हमने अभी ये चेंजेस जो है वो नहीं किया, मतलब ये भी इतनी पॉपुलर नहीं है बिकॉज सर्विसिबिलिटी कंसीडर नहीं हुई है अल्टीमेट लोड मेथड में, राइट। नाउ फाइनली लिमिट स्टेट मेथड। तो लिमिट स्टेट मेथड इज़ अ कंडीशन जस्ट बिफोर कॉलेप्स, मतलब जब भी कॉलेप्स होने वाला है उसके जस्ट बिफोर की कंडीशन है, उसके आगे की ही जो स्टेट है वो है लिमिट स्टेट। तब तक की हमारी लिमिट है मेंबर की, किसी भी मेंबर की कंसिडर करें। स्ट्रेस स्ट्रेन वर्सेस डायग्राम जो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम जो होगा, राइट, उसमें अगर हम माइल्ड स्टील का ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से आता है। तो यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट होता है, तो ब्रेकिंग पॉइंट के आगे जस्ट बिफोर, राइट, उसके आगे तक की ये लिमिट स्टेट है। तो ये हमारी लिमिट स्टेट हुई जस्ट बिफोर कॉलेप्स। अप टू दिस कंडीशन मेंबर इज़ सेफ टू रेजिस्ट एक्सटर्नल लोड, मतलब कॉलेप्स होगा उससे पहले की कंडीशन जो लिमिट है उसमें एक्सटर्नल लोड जो है वो मेंबर सेफली रेजिस्ट करेगा, मतलब मेंबर जो है वो फेल नहीं होगा, राइट। एंड ऑल्सो गिव्स प्रॉपर सर्विस थ्रू आउट द लाइफ, मतलब सर्विसिबिलिटी जो है वो कंसिडर हुई है इन लिमिट स्टेट मेथड, राइट। इट गिव्स प्रॉपर सर्विस थ्रू आउट इट्स लाइफ, मतलब कोई भी मेंबर है, कॉलम है या बीम है, तो उसकी जितना भी लाइफ स्पान है तब तक वो प्रॉपर सर्विस देगा। सो लिमिट स्टेट मेथड में सर्विसिबिलिटी कंसिडर हुई है। तो यहाँ पे दो टाइप्स है लिमिट स्टेट की। लिमिट स्टेट मेथड इज़ डिवाइडेड इनटू टू, लिमिट स्टेट ऑफ कॉलेप्स एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, राइट। सर्विसिबिलिटी में कौन कौन से कंसिडर हो गए और कॉलेप्स में कौन कौन से पॉइंट्स कंसिडर हुए वो हम देखेंगे। लिमिट स्टेट ऑफ कॉलेप्स में क्या क्या आएगा, फ्लेक्चर मतलब बेंडिंग, शेयर कंप्रेशन और टॉर्शन, तो ये सारी चीज़ों की वजह से कॉलेप्स होता है। फ्लेक्चर किस में आएगा, ऑब्वियसली बीम में जो बेंडिंग आएगी। शेयर भी बीम में आएगा। कंप्रेशन, तो कंप्रेशन एक ही मेंबर है हमारा कंप्रेशन मेंबर, दैट इज़ कॉलम में कंप्रेशन लोड आता है, राइट, जिसकी वजह से वो उसका फेलर हो सकता है। वैसे ही बीम में, ये बीम है तो उसमें बेंडिंग आता है, राइट, बीच में से शेयर आता है, तो शेयर और बेंडिंग, शेयर की वजह से क्रैक जनरेट होती है, लोड की वजह से फेलर होता है, बेंडिंग होती है, डिफ्लेक्शन आता है। तो बेंडिंग एंड शेयर वो बीम में होता है, कंप्रेशन जो है वो कॉलम में आएगा, राइट। और जो टॉर्शन जो है वो टॉर्शन कहाँ पे जनरेट होता है, तो शाफ्ट जैसा है कि एक एंड फिक्स है, राइट, दूसरा फ्री है, तो ऐसे में हम टॉर्शन आ सकता है। एल बीम है, बीम काउड इन प्लान, हाँ, ऐसे कोई काउड बीम है तो उसमें टॉर्शन जो है वो होता है। सो टॉर्शन, कंप्रेशन, शेयर और फ्लेक्चर, इसकी वजह से कॉलेप्स होता है। सेम वे लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी जो है वो कौन कौन सी चीज़ें इसमें अफेक्ट करती है, तो डिफ्लेक्शन आएगा, क्रैकिंग, वाइब्रेशन, फायर रेजिस्टेंस एंड ड्यूरेबिलिटी, ये सारी चीज़ें सर्विसिबिलिटी में होती हैं। ये सारी चीज़ें थ्रू आउट द लाइफ प्रॉपर रहनी चाहिए, राइट। नाउ डिज़ाइन लोड क्या होता है इसमें, तो जो कैरेक्टरिस्टिक लोड है हमारा, राइट, तो मल्टीप्लाई बाय हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर गामा एफ मीन्स पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, राइट, वो हम मल्टीप्लाई करेंगे। वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो है अल्टीमेट लोड मेथड में क्या था, यहाँ पे लोड फैक्टर था, अब यहाँ पे क्या है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है। और वर्किंग स्ट्रेस मेथड में तो कुछ भी नहीं था, इट इज़ यूनिकनेस बेस्ड ऑन यूनिकनेस थियरम, राइट। तो यहाँ पे लोड जो है वो अगेन अपर बॉन्ड थियरम पे जाएगा और मल्टीप्लाई होगा। और ये गामा एफ है, मतलब पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, वो कितने लेने हैं कंक्रीट के लिए, स्टील के लिए, तो इट इज़ गिवन इन IS 875, राइट, ये कोड में दिया गया है, राइट। सो ये है कैरेक्टरिस्टिक लोड मल्टीप्लाई बाय गामा एफ। तो इस तरह से हमें डिज़ाइन लोड मिलेगा। डिज़ाइन लोड दैट मीन्स अल्टीमेट लोड, फैक्टर लोड, कॉलेप्स लोड, लिमिटिंग लोड, राइट, दैट मीन्स डिज़ाइन लोड।
हमें अल्टीमेट लोड दिया गया है, कोलैप्स लोड या लिमिटिंग लोड ऐसा लिख के दिया गया है, तो हमें क्या करना है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी डिज़ाइन लोड ही हमें दिए गए हैं। अगर एग्जांपल में गिवन डेटा में ऐसा हो तो अगर ऐसा लिख रहे हैं कि वो कैरेक्टरिस्टिक लोड इज़ 200 किलो न्यूटन, देन हमें उसे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और हम कन्वर्ट करेंगे उसे डिज़ाइन लोड में। अगर अल्टीमेट लोड ही दिया गया है तो हमें ये मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, हमें डायरेक्टली डिज़ाइन लोड ही दिया गया है, राइट। तो ये हमें ध्यान रखना होगा, तो इसलिए ये सारे याद रखने होंगे हमें। डिज़ाइन लोड इज़ अल्टीमेट लोड, फैक्टर लोड, कोलैप्स लोड एंड लिमिटिंग लोड सेम ही है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स लोड, तो ये कैरेक्टरिस्टिक लोड है। इसमें क्या होता है कि अगर हम कंक्रीट क्यूब है, राइट, तो कंक्रीट क्यूब ऐसे बहुत सारे हम कास्ट कर रहे हैं, हमने 100 कंक्रीट क्यूब कास्ट किया और उस पर हम कंप्रेशन टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें से 95 टेस्ट जो है वो कंक्रीट M20, मतलब इसकी स्ट्रेंथ जो है वो 20 से ज़्यादा आ रही है या 20 आ रही है 95 क्यूब की, और 5 क्यूब है तो उसकी स्ट्रेंथ 20 से कम आ रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 5% ही फेल हो रहा है, 20 से कम आ रहे हैं कंक्रीट का ग्रेड, राइट। तो M20 जो है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो गई। So 95% of probability not being exceeded in life of structure is characteristic load. The load which has 95% probability of not being exceeded in the life of a structure is characteristic load, right? मतलब 95% चांसेस है, right, कि इससे ज़्यादा लोड जो है वो नहीं आएगा मेंबर पे, तो वो जो लोड है वो कैरेक्टरिस्टिक लोड है। लेकिन 5% चांसेस है, मतलब जो पूरी लाइफ है स्ट्रक्चर की, लाइफ स्पान है स्ट्रक्चर का, उसमें 5% चांसेस है कि इससे ज़्यादा लोड आ सकता है, दैन इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक लोड। 95% प्रोबेबिलिटी है कि नहीं बढ़ेगा, इससे ज़्यादा लोड जो है वो लाइफ टाइम ऑफ द स्ट्रक्चर उस पर नहीं आएगा, राइट। सो दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक लोड। तो हमारा लेक्चर आज यहाँ पे कंप्लीट होता है।